हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब? ठीक होंगे और मन दिल लगाकर पढ़ाई करते होंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का जो है ना अति महत्वपूर्ण प्रश्न। आपका जो एग्जाम 2026 में है सेम टू सेम प्रश्न, यही सब प्रश्न जो है ना बाबू आपके एग्जाम में आने वाला है। इससे बाहर आपके एग्जाम में कोई एक भी बाहर का प्रश्न देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो आप लोग जो है ना बाबू ये सभी प्रश्न का आंसर अच्छे से याद कर लीजिएगा। आप लोग जो है ना बाबू वीडियो को पूरा देखिएगा, आपके एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, समझे। आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो आप लोग चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोग जो है ना बाबू एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए, अपने भाई बंधु सखा मित्र को एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। आप लोग जो है ना बाबू व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप पर जाकर अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा। क्लास खत्म होने के बाद जो है ना व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम दोनों ग्रुप पे जो है ना बाबू इसका पीडीएफ हम भेज देंगे, समझे। तो आप लोग जो है ना जाकर अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा। जितना प्रश्न करवा रहे हैं ना यही सब प्रश्न जो है आपके एग्जाम में आने वाला है। इससे बाहर आपके एग्जाम में कोई एक भी बाहर का प्रश्न देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो चलिए आज का जो हमारा पहला प्रश्न है उसको देख लेते हैं। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है, जनता पार्टी जनसंघ कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी और संगठन कांग्रेस अप्रैल 1977 में जो है ना बाबू विलय कर कौन सी पार्टी बनाई गई थी? देखिए समझिएगा, पहले एक पार्टी का नाम था जनसंघ पार्टी, उसको जो है ना बाबू 1977 में एक नया नाम दिया गया था। उस पार्टी का क्या नाम था आपसे ये पूछ रहा है। हम आपको पहले ही बता दिए थे बाबू, आपका जो है इससे अगले वीडियो में पूरा डीप में बता दिए थे कि आपका जो है ना पहले तो जनसंघ पार्टी था, इसी का विलय जो था ना बाबू 1977 में हुआ था। एक नया पार्टी बना था जिसका क्या नाम था बाबू? जनता पार्टी। क्या नाम था? जनता पार्टी। आपसे पूछेगा जनता पार्टी के जो है ना बाबू पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो याद रखिएगा बाबू मोरारजी देसाई। कब बने थे? तो याद रखिएगा आपका 1977 ईस्वी में बने थे। आपसे क्वेश्चन पूछेगा प्रथम बार गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन था? तो याद रखिएगा बाबू मोरारजी देसाई 1900 आपका जो है ना 1977 में बने थे। याद रखिएगा, ये एग्जाम में आपके कई बार पूछ लिया गया। आपसे पूछेगा जो है ना कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? तो याद रखिएगा बाबू 1885। कांग्रेस की स्थापना बाबू 1885। जनता पार्टी स्थापना 1977। पूछेगा भारतीय जनता पार्टी, क्या पूछेगा बाबू? बीजेपी। बीजेपी की स्थापना याद रखिएगा 1980 में हुआ था। बीजेपी की स्थापना कब हुआ था? 1980 में हुआ था। ये भी जो है ना बाबू आपके एग्जाम में कई बार पूछ लिया गया है। ये जितना प्रश्न करवा रहे हैं ना ये सभी प्रश्न का आंसर अच्छे से याद करिएगा। आप लोग जो है ना बाबू सभी प्रश्न का आंसर अच्छे से याद करिएगा, यही सब आता है, समझे। आपसे पूछेगा जो है ना कांग्रेस की स्थापना तो बताइए दिए आपको 1885, याद रखिएगा। उसके बाद पूछेगा आपका जो है ना कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना, तो याद रखिएगा 1925 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था बाबू? 1925 में हुआ था, कानपुर में। तो ये भी एग्जाम में आता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ना क्वेश्चन नंबर 1 का। 1977 में एक पार्टी बना था जिसका क्या नाम था बाबू? जनता पार्टी, समझे। याद रखिएगा ये एग्जाम में आता है। जनता पार्टी के पहले प्रधानमंत्री याद रखिएगा मोरारजी देसाई। ये जितना प्रश्न करवा रहे हैं ना बाबू यही सब प्रश्न आपके एग्जाम में आता है। इससे बाहर आपके एग्जाम में जो है ना कोई एक भी बाहर का प्रश्न देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो आप लोग जो है ये सभी प्रश्न का आंसर अच्छे से याद कर लीजिएगा। आप लोग जो है ना बाबू इस चैनल पे नए हैं तो आप लोग चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोग एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए, अपने भाई बंधु सखा मित्र को एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। आप लोग जो है ना बाबू व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप पर जाकर अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा। दोनों का लिंक जो है ना इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम व्हाट्सएप ग्रुप का और टेलीग्राम ग्रुप का दोनों का लिंक दे दिया है। आप लोग दोनों पर जाकर अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा। क्लास खत्म होने के बाद इसका पीडीएफ हम जो है ना बाबू आपका व्हाट्सएप ग्रुप पे प्रोवाइड करवा देंगे, तो आप लोग जाकर अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा। तो चलिए आज का जो हमारा जो है ना बाबू दूसरा नंबर प्रश्न है उसको देख लेते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न है कि तेलुगु देशम जो है बाबू किस राज्य का क्षेत्रीय पार्टी है? ऑप्शन नंबर ए में है तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर बी में कर्नाटक, ऑप्शन नंबर सी में आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी में है केरल। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? डी हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू आपका जो है ना? सी हो जाएगा। तेलुगु देशम जो है किस राज्य का पार्टी है? तो याद रखिएगा ये आंध्र प्रदेश का पार्टी है। कहाँ का पार्टी है? तेलुगु देशम किस राज्य का क्षेत्रीय दल है? तो आंध्र प्रदेश। देखिए यहाँ तेलुगु देशम में तो याद नहीं रखिएगा बाबू तमिलनाडु का है, समझे। तेलुगु देशम जो है वह किस राज्य का क्षेत्रीय दल है? तो याद रखिएगा आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 102 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप लोग सभी प्रश्न का आंसर अच्छे से याद रखिएगा, समझे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना बाबू आपका 103 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है अंकाली आंदोलनकारी की मांग क्या थी?
ऑप्शन नंबर ए में अलग पंजाब, ऑप्शन नंबर बी में खालिस्तान राज्य, ऑप्शन नंबर सी में पृथक राज्य, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना बाबू ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। अंकाली आंदोलनकारी का जो है ना बाबू मांग जो था वह खालिस्तान का था। किसका मांग था? खालिस्तान। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो है आपका 103 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। ये जितना प्रश्न करवा रहे हैं ना बाबू यही सब प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाला है। इससे बाहर आपके एग्जाम में कोई एक भी बाहर का प्रश्न देखने के लिए नहीं मिलेगा, तो आप लोग सभी प्रश्न के आंसर अच्छे से याद करिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 104 को देखते हो। क्वेश्चन नंबर 104 में क्या है, मेधा पाटकर का जो है ना बाबू नाम से कौन सा आंदोलन जुड़ा है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू सी हो जाएगा। नर्मदा बचाओ आंदोलन जो था बाबू, ये मेधा पाटकर के भी नाम से जाना जाता है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो है आपका 104 का क्या हो जाएगा बाबू ऑप्शन नंबर सी, मेघा पाटकर के नाम से कौन सा आंदोलन जुड़ा है? तो याद रखिएगा नर्मदा बचाओ आंदोलन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू सी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 105 को देखते हो। क्वेश्चन नंबर 105 में क्या है, पहला पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिएगा काका कालेकर साहब थे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू ए हो जाएगा। पहला पिछड़ा आयोग के जो है ना बाबू अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिएगा काका कालेकर साहब। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 105 का ऑप्शन नंबर जो है ना आपका बाबू ए हो जाएगा। ये जितना प्रश्न करवा रहे हैं ना यही सब प्रश्न जो है आपके एग्जाम में आने वाला है। इससे बाहर आपके एग्जाम में कोई एक भी बार का प्रश्न देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है 106 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में है 1988 में स्थापित जनता दल का संस्थापक किसे माना जाता है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना बाबू ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका जो है ना सी हो जाएगा। 1988 में जो था बाबू जनता दल की जो संस्थापक थे वह कौन थे? तो याद रखिएगा बीपी सिंह। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो आपका 88 का 106 का क्या हो जाएगा बाबू ऑप्शन नंबर सी। 1988 में आपसे पूछेगा जनता दल के संस्था जो है ना स्थापना कब हुआ था? याद रखिएगा 1988 किसने किया था? बीपी सिंह। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 107 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 107 में है G77 में जो है ना बाबू कौन सा देश आते हैं? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना बाबू ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। विकासशील देश आते हैं। कौन सा देश आते हैं बाबू? विकासशील देश, जो पूरा तरह से डेवलप कर चुका है, समझे? तो वो कौन सा देश आएगा? ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा बाबू क्वेश्चन नंबर 107 का ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 107 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 108 में है पहले जो है ना बाबू गुप्त निरपेक्ष सम्मेलन के भारत के जो है ना बाबू प्रतिनिधित्व कौन कर रहा था? तो आपको पता ही है भारत जो था आपका जवाहरलाल नेहरू था। कौन था बाबू? पंडित जवाहरलाल नेहरू। गुप्त निरपेक्ष जो था उस सम्मेलन के जो है ना बाबू भारत का प्रतिनिधित्व किसे जो है ना किसने किया था? तो याद रखिएगा आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो है आपका 107 का ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 109 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 109 में है जो है ना आपका भारत और पाकिस्तान के बीच जो है ना ताशकंद समझौता कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1966। कब हुआ था बाबू? भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1966 में हुआ था। इसमें भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और आपका जो है ना पाकिस्तान का जो प्रधानमंत्री था अयूब खान के बीच हुआ था। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में हुआ था। उसी समय जो है ना बाबू आपका ताशकंद में ही हम भारत का ऐसा कौन सा प्रधानमंत्री था, क्वेश्चन आएगा कि जिसका ताशकंद में जो है ना बाबू निधन हो गया था? तो याद रखिएगा लाल बहादुर शास्त्री। यही समझौता किए थे ताशकंद में जाकर, तो लाल बहादुर शास्त्री का क्या हो गया था बाबू? निधन हो गया था। तो ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता, तो तुम लोग ये सब याद रखिएगा, समझे? तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना बाबू आपका जो है तो क्वेश्चन नंबर आपका 109 का तो आंसर आपको पता ही है बाबू। क्वेश्चन नंबर 109 का आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा 1966 में। ताशकंद समझौता कब हुआ था? 1966 में। इतना तो पता ही है आपको। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना बाबू 110 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 110 में क्या है, ताशकंद समझौते के समय सोवियत संघ का जो है ना बाबू प्रतिनिधित्व कौन कर रहा था? तो याद रखिएगा उस समय जो था ना बाबू सोवियत संघ के जो था आपका प्रतिनिधित्व कौन कर रहा था? तो याद रखिएगा ये एग्जाम में कई बार पूछ लिया गया है। तो आप इसका जो है ना बाबू वहां के जो उस समय का प्रधानमंत्री था कोसिगिन था। कौन था बाबू? कोसिगिन। कोसिगिन है ये नहीं तो इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ दिस लगाइए बाबू। कोसिगिन था उस समय का जो था प्रधानमंत्री। आपका यही दबाव दिया था हमारे लाल बहादुर शास्त्री को। यही जो था ना बाबू दबाव दिया था हमारे लाल बहादुर शास्त्री को। इसलिए जो था ना लाल बहादुर शास्त्री साइन किए, उस पर जो है ना हस्ताक्षर करना नहीं चाहते थे, समझे? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर आपका 10 का ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 11 को देखते हैं। 111 क्वेश्चन नंबर 111 में है
कि जो है ना 2003 में अमेरिका ने किस देश पर हमला किया था, तो याद रखिएगा बाबू आपका जो है ना इराक पर किया था, सद्दाम हुसैन को मरवाया था। अमेरिका जो था ना बाबू कौन सा देश पे हमला किया था, तो याद रखिएगा 2003 में इराक पर किया था। किस पर किया था? इराक पर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा, जिसमें सद्दाम हुसैन को मारा गया था। जिसमें सद्दाम हुसैन को मारा था आपको पता ही है बाबू, पहले तो आपका जो है ना 1990 में किया था, लेकिन 2003 में भी किया था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? बी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 112 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 112 में क्या है? क्वेश्चन नंबर आपका 112 में है, कौन सा वर्ष भारत और चीन की जो है ना बाबू मित्रता जो है ना मनाई जाती है? तो आपका याद रखिएगा आपका 1954 में जो है ना भारत और चीन के बीच ताश आपका जो है ना पंचशील समझौता हुआ। तो कौन सा समझौता हुआ था? तो याद रखिएगा पंचशील समझौता हुआ था भारत और चीन के बीच। लेकिन 1962 में चीन तो भारत पे आक्रमण ही कर दिया था, समझे। इसमें अरुणाचल प्रदेश का कुछ हिस्सा जो है ना आपका जो है कब्जा कर लिया है चीन, आपको पता ही है, समझे। तो आपका भारत और चीन की मित्रता के रूप में जो है ना आपका मनाया गया था। तो याद रखिएगा 1954 में, जिसमें पंचशील समझौता हुआ था भारत और चीन के बीच। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 113 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 113 में है कि 2014 में भारत की जो है ना भारत और चीन के बीच संबंध सुधारने के लिए किस प्रधानमंत्री ने जो है पहल किया? तो पता ही है नरेंद्र मोदी ने किया था। किसने किया था बाबू? नरेंद्र मोदी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो है आपका 100 जो है ना 13 का ऑप्शन नंबर भी नरेंद्र मोदी जी गए थे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 114 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 114 में क्या है? दक्षिण एशिया का कौन सा जो है ना बाबू देश नस्लीय उग्रवाद से जो है ना पीड़ित है? तो याद रखिएगा श्रीलंका। आपको पता है यहाँ पे सिंगलिया और तमिल के बीच जो है ना बाबू अत्यधिक क्या होती है? लड़ाई होती रहती है, समझे। सिंगलिया और तमिल के बीच जो था अत्यधिक क्या होती रहती है? भारत में लड़ाई, वहाँ श्रीलंका में लड़ाई होती है। दक्षिण एशिया का जो था ना नस्ल के आधार पर आपका जो है ना उग्रवाद है आपका श्रीलंका में, समझे। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है? किस दक्षिण एशिया में जो है ना बाबू आपका देश में संवैधानिक संकट है? तो संवैधानिक जो संकट है आपका वर्तमान पाकिस्तान में है। कहाँ पे है बाबू? जो है ना कौन सा दक्षिण एशिया है जिसमें जो है ना आपका संवैधानिक क्या बाबू संकट है? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 115 का। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 116 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 116 में है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के जो है ना बाबू सबसे बड़ा अंग कौन होता है? तो महासभा। संयुक्त राष्ट्र संघ के सबसे बड़ा अंग यानी यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के सबसे बड़ा अंग कौन होता है? तो महासभा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? आपका जो है ना बी हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 116 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 117 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 117 में क्या है कि विश्व बैंक की स्थापना हुआ था? तो याद रखिएगा 1945 में हुआ था। विश्व बैंक की स्थापना 1945। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? डी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 108 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 118 में है विश्व में जो है ना विश्व के देशों की व्यापार जो है ना संबंध के लिए कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है? जो पूरा विश्व में जो बाबू आपका जो है ना बीच के व्यापार होता है उसमें कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है? तो याद रखिएगा विश्व व्यापार संगठन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो है आपका 100 आपका जो है ना 18 का क्या हो जाएगा बाबू? ए हो जाएगा। आपका जो है ना डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? ए हो जाएगा। सॉरी आपका हाँ ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 119 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 119 में है कि संधि के में जो है ना परमाणु परीक्षण का वर्जित किया गया था? तो परमाणु प्रसार संधि कब हुआ था बाबू? परमाणु प्रसार संधि। तो याद रखिएगा 1968 में अमेरिका बनाया था ये परमाणु प्रसार संधि। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 120 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 120 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 120 में क्या है जो है ना आपका मानवाधिकार के लिए जो है ना बाबू सार्वभौमी घोषणा की गई थी? तो मानव के अधिकार के लिए सार्वभौमी की घोषणा की गई थी। तो याद रखिएगा 1948। सार्वभौमिक होता है कि आपका जो है ना बाबू वोट डालने की अधिकार क्या होती है बाबू? वोट डालने की अधिकार को ही बोलते हैं सार्वभौमिक। इसकी जो घोषणा की गई थी याद रखिएगा 1948 में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो है 1900 आपका जो है ना 120 का क्या हो जाएगा बाबू? डी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 121 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 121 में क्या है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो है ना स्थापना कब हुआ? तो पहले बता दिए थे 1885 में हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना बाबू 122 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 122 में क्या है कि 26 जनवरी को हम मनाते हैं, आपको तो पता ही है बाबू स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। कब मनाते हैं? 26 जनवरी आपका जो है ना आप 26 जनवरी 1950 को सॉरी गणतंत्रता दिवस मनाते हैं। 15 अगस्त 1900 जो है ना आपका बाबू आप 15 अगस्त 1947 को हम लोग मनाते हैं स्वतंत्रता दिवस। लेकिन
26 जनवरी को हम लोग मनाते हैं गणतंत्रता दिवस यानी आपका रिपब्लिक डे। लेकिन आपका 15 अगस्त 1947 को हम लोग मनाते हैं इंडिपेंडेंस डे या स्वतंत्रता दिवस। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू आपका ए हो जाएगा। 26 जनवरी को हम मनाते हैं तो याद रखिएगा गणतंत्र दिवस, ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना बाबू 123 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 123 में क्या है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम चुनाव कब हुआ था। तो स्वतंत्र भारत में प्रथम चुनाव जो हुआ था 1952 में, लेकिन चुनाव आयोग की स्थापना 1950 में हो गया। चुनाव आयोग की स्थापना 1950, प्रथम चुनाव देश में हुआ था 1952 में। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 24 का। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है 124 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 124 में क्या है, भारतीय योजना आयोग को कब समाप्त किया गया था। तो योजना आयोग की पहले स्थापना पूछेगा तो स्थापना 1950 में, इसे समाप्त किया गया था आपका 2014 में। योजना आयोग को समाप्त कब किया गया 2014 में। इसके जगह पे जो था ना बाबू आपका नीति आयोग लाया गया 2015 में। नीति आयोग की स्थापना कब हुआ था बाबू 2015 में हुआ था, याद रखिएगा ये भी एग्जाम में पूछता है। आपका योजना आयोग की समाप्त किया गया था 2014 में। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना बाबू 125 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 125 में क्या है, भारत में 11वीं पंचवर्षीय योजना समाप्त हुई थी 1912 में। कब हुआ था बाबू आपका 2012 में हुआ था आपका 11वीं पंचवर्षीय योजना। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा बाबू बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो है 126 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। 12वीं पंचवर्षीय योजना जो था आपका समाप्त कब हुआ था तो 2012 में हुआ था। 7 से 12 तक चला था। कब तक चला था बाबू 7 से। पंचवर्षीय योजना जो था 5 साल के लिए जो है ना आपका किया जाता है, जिसे 5 साल के लिए देश के विकास के लिए जो है ना बाबू कार्य सब किए जाते हैं। जो है ना बाबू ये जितना प्रश्न करवाए हैं यही सब प्रश्न जो है ना बाबू आपके एग्जाम में पूछा जाता है। इससे बाहर आपके एग्जाम में कोई एक भी बाहर का प्रश्न देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो आप लोग सभी प्रश्न का आंसर अच्छे से याद कर लीजिएगा। आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो आप लोग चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोग जो है ना बाबू टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पे जाकर दोनों ज्वाइनिंग हो जाइएगा। क्लास खत्म होने के बाद दोनों पे जो है ना बाबू हम PDF भेज देंगे। तो चलिए बाबू हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।